हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और हमारा चैप्टर चल रहा है द थ्री ऑर्डर्स। और अब ये थ्री ऑर्डर्स होता क्या है? थ्री ऑर्डर मतलब तीन बेसिक हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। पहली क्लास में कौन आते हैं? जो बिशप्स होते हैं, जो फादर्स होते हैं, या जो आपकी क्लर्जीज वगैरह हैं। सेकंड क्लास में कौन आते हैं? जो नोबल के लोग होते हैं, नोबल पीपल हैं। और थर्ड क्लास में कौन आते हैं? जो पीजेंट्स वगैरह हैं, वो थर्ड में आते हैं। अब जो फ्रेंच प्रेस थे, जो फ्रेंच पुजारी थे, उन्होंने क्या बिलीव किया था कि जो पीपल हैं ये मेंबर्स होते हैं इन तीन में से किसी एक ऑर्डर के। बिशप ने क्या स्टेट किया कि हेयर्स बिलो जो ये सारी चीजें, कुछ प्रे करते हैं, कुछ फाइट करते हैं, कुछ और वर्क करते हैं। और जो थ्री ऑर्डर ऑफ सोसाइटी है, ब्रॉडली उन्होंने किस पार्ट में डिवाइड किया? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। ये हम बचपन में यानी कि 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि ये कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट आया कहाँ से था? तो ये कंसेप्ट आया यहाँ से था। 12th सेंचुरी में जो अबीज हिल्डेगार्ड हैं, जो बिंगन के थे, उन्होंने क्या लिखा कि जो कहते हैं कि हर्डिंग, जो उनका मतलब पूरे कैटल को हर्ड कर सकते हैं वो एक ही स्टेबल में, लाइक काउ, डंकी, शीप, गोट, विदाउट डिफरेंस। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो अगर आप इन सबको ओन करते हो, काउ को भी, डोंकी को भी, शीप को भी, गोट को भी, तो क्या ऐसा है कि किसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है? ऐसा ही भगवान के साथ भी है। उन्होंने ह्यूमंस को बनाया, वो सबको प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने उन सब के बीच में डिफरेंस भी तो बनाए हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस डिफरेंस को कंटिन्यू करें। और डिफरेंस क्यों जरूरी है? ताकि वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना कर दें। अगर आप सारे जानवर एक साथ रख दोगे तो वो सब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो गॉड ने भी हमें इस तरीके से बनाया है, बट हम सब में कोई इक्वालिटी नहीं है। अब एबे का क्या मतलब होता है? एबे एक सिरिक वर्ड से आया है, अब्बा वर्ड से। अब्बा वर्ड का मतलब क्या होता है? फादर। और एबे का मतलब होता है जो किसी चीज को गवर्न कर रहा है। सो अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर में कौन आते थे? नोबिलिटी। जो नोबिलिटी वाले पीपल थे वो आया करते थे। अब जो प्रिस्ट थे उन्होंने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखा था। ऑफ कोर्स अगर कोई रूल बनाएगा तो वो अपने आप को बेस्ट पोजीशन पे रखेगा। जैसे अगर हम हिंदुइज्म में बात करें तो सारे ग्रंथ ब्राह्मण्स ने बनाए थे, तो उन्होंने अपने आप को ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास पे पुट कर रखा था कि ब्राह्मण्स आर एट द फर्स्ट क्लास। तो प्रिस्ट ने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर पे रखा, नोबल्स को सेकंड पे रखा। और जो नोबिलिटी थी वो एक तरीके से सेंट्रल रोल अदा करती थी सारे सोशल प्रोसेसेस का। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लैंड वो कंट्रोल किया करते थे। अब कंट्रोल किसका आउटकम था? कंट्रोल था वैसलेज का आउटकम है। वैसलेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई लैंड गिफ्ट कर रहा है या आप किसी को लैंड दे रहे हो और उसके बदले में आप कुछ उसको दे रहे हो, तो जो मोस्टली सोल्जर्स वगैरह थे उनको वो वैसलेज सिस्टम से लैंड्स दिया करते थे। और उसके बदले सोल्जर्स उनकी प्रोटेक्शन किया करते थे। बाकी अपनी लैंड्स भी उनके पास बहुत सारी हुआ करती थी। उसके अलावा किसी को लोन वगैरह देना होता था तो वो उसके बदले गिरवी रखा करते थे। तो इस चक्कर में काफी सारी लैंड्स थी उनके पास। जर्मनिक पीपल में भी वैसलेज सिस्टम था। और फ्रांस जो था वहीं से ही ये सिस्टम उठा के लाया था। तो जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे वही नोबल्स क्लास होते थे। ऑफ कोर्स नोबल अमीर आदमी होगा कौन जिसके पास जमीन जायदाद बहुत सारी है? तो वो क्या थे? वो वेसल्स ऑफ द किंग्स। जो किंग हुआ करते थे वो उनके वेसल्स हुआ करते थे। और पीजेंट्स किसके वेसल होते थे? लैंड ओनर के वेसल्स हुआ करते थे। तो नोबल मैन क्या करते थे? डायरेक्ट मतलब एक तरीके से ये लैंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली किंग की हो जाया करती थी। और नोबल मैन किंग को अपना सीनियर माना करते थे। और एक तरीके से उन्होंने एक दूसरे को म्यूचुअल प्रॉमिस कर रखा होता था कि एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। रिलेशनशिप इनकी कैसी हुआ करती थी कि एक तरीके से ये अपने आप में बाइबल को चर्च में एक्सचेंज करते थे और तब एक तरीके से शपथ टाइप लिया करते थे। और जो लैंड था यहाँ पे, जो क्लॉड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ लैंड, जो अपने मास्टर्स को वो दिया करते थे। अब जो नोबल थे वो एंजॉय करते थे एक प्रिविलेज स्टेटस, एक अच्छा बढ़िया स्टेटस था उनका सोसाइटी में। एब्सोल्यूट कंट्रोल था प्रॉपर्टी के ऊपर। वो कुछ भी कर सकते थे, लाइक उनकी पूरी जमीन जायदाद थी। उनके अपने सैनिक हुआ करते थे। वो अपने पैसे, अपने कॉइन्स भी मिंट कर सकते थे। दे हैड कंप्लीट लिबर्टी। तो एक तरीके से उसके लैंड में जो भी पीपल सेटल होते थे वो सबका लॉर्ड हुआ करता था। एक तरीके से किंग टाइप हुआ करता था।
उसके पास बहुत सारी लैंड्स हुआ करती थी, प्राइवेट फील्ड, पैस्चर लैंड और टेनेंट पीजेंट्स की लैंड। उसका हाउस को क्या बोलते थे? मैनर बोलते थे, MANOR, मैनर। और उसके प्राइवेट लैंड्स को क्या करते थे? दे वर कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, उनको पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे, हु वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज फुट सोल्जर्स। अब जो पीजेंट्स हुआ करते थे ना, वो वैसे तो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जरूरत पड़ती थी तो वो उनको सोल्जर्स भी बना देते थे, और एक तरीके से उनको फाइट भी करना पड़ता था किंग के लिए। जो थोड़े टाइम पहले किसान है, पीजेंट है, वो थोड़े टाइम के बाद सोल्जर भी हो जाया करते थे। ये देखिए एक पेंटिंग दे रखी है फ्रेंच नॉवल की, जो ये हंटिंग के लिए जा रहे हैं। सी, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी पेंटिंग है। इसका लेकिन मजाक भी उड़ाया जा सकता है, उड़ाना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। बट सी, ये कोई नोबल क्लास का बंदा है, ये अपनी प्रिंसेस वाइफ जो भी हैं इनको लेके शिकार पे जा रहा है। तो ये देखिए कितने प्यार से कह रहा है, देखो देखो मैंने चिड़िया पकड़ी। और ये जो प्रिंसेस है या वाइफ जो भी है, वो कह रही है, ए पागल, पता नहीं क्या चिड़िया पकड़ के खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। हाँ, बिल्कुल ही नालायक है। और ये हॉर्स ये सोच रहा है, कितने वाहियात मास्टर्स मिले हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं। और ये बंदा ये कह रहा है कि ओ शिट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बट आई एम लुकिंग स्मार्टर देन दिस किंग, आई डोंट नो व्हाई। और ये इन्होंने एक और ये घोड़ा बना रखा है जो बहुत ही शर्मा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझको शर्म आ गई बहुत ज्यादा। और ये क्या बना रखा है इन्होंने? ये पता नहीं क्या है, डॉग है, वुल्फ है, जो भी है, बहुत ही अजीब सा जानवर है। और ये इन्होंने एक तरीके से इतने सारे जानवर वो एक ही पेंटिंग में ले आए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ऐसा लग रहा है सबके जानवर एक साथ आ गए हैं। और ये कुछ जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं शायद, जो पेंटर ने डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। सो अब आते हैं जो मैनोरियल स्टेट, यानी कि जो आपके किंग हैं, उनके जो नोबिलिटी में जो किंग थे, उनके मैनोरियल स्टेट, यानी कि उनका जो महल वगैरह था, दिखता कैसा था, मैनर में आते कौन कौन थे, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें। तो लॉर्ड का अपना एक मैनर हाउस हुआ करता था, जिसमें वो विलेजेस को कंट्रोल करता था। कुछ लॉर्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को कंट्रोल करते थे, जहाँ पे पीजेंट्स रहा करते थे। एक स्मॉल मैनोरियल एस्टेट में लगभग 1 डज़न फैमिली आती थी, जबकि लार्जर में 50 to 60 परिवार एक साथ रहा करते थे। और ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो उनको डेली लाइफ में चाहिए वो एक स्टेट में हुआ करता था। स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट में हुआ करता था। ग्रेन फील्ड्स में होती थी, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। जो वुमेन थी वो फैब्रिक बनाया करती थी। चिल्ड्रन वाइन प्रेसेस में वर्क करते थे। वाइन प्रेसेस क्या होता था? जो ग्रेप्स वगैरह को स्क्वीज करके जहाँ से वाइन बनाई जाती थी। अब स्टेट में वुडलैंड्स थी, फॉरेस्ट थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि ये क्या है, क्लोज मीडो, ये पॉन्ड है, तालाब, चर्च है, मैनर है, यानी कि बीचों बीच इनका घर हुआ करता था। ऑटम प्लांट्स थे, वुडलैंड थे, और उसके अलावा प्लांटिंग की जगह थी, पास्चर लैंड्स थे, यानी कि पूरी जो भी सारी चीज़ें हम एक जगह पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वहाँ पे हुआ करती थी। दे ऑल्सो कंटेन पैशर्स, पैशर्स भी वो कंटेन किया करते थे, जहाँ पे उनके कैटल्स और हॉर्सेस ग्रेज करते थे। चर्च हुआ करता था, कैसल होता था डिफेंस के लिए। 13th सेंचुरी में कुछ कैसल्स थे, उनको और भी ज़्यादा बड़ा बनाया गया था नाइट्स की फैमिली के लिए। नाइट्स कौन होते थे? नाइट्स होते थे जो वॉरियर टाइप के लोग थे। अब इनकी जो सेना थी ना, थी तो बड़ी सही, बट थे तो वो पीजेंट्स ही, वो कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हाँ जी एक्सपर्ट, आपने बिल्कुल बढ़िया अपनी लाइफ पूरी दे रखी है सोल्जर बनने के लिए। तो उनको कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत होती थी जो इस चीज में एक्सपर्ट हो, तो उनको नाइट बोला करते थे, KNIGHT, नाइट, जो लड़ाई करने में या जो भी प्रॉब्लम आती थी उसमें हेल्प किया करते थे। अब जो इंग्लैंड के कैसल्स थे वो ऑलमोस्ट अननोन थे नॉर्मन कनकेस्ट, यानी कि नॉर्मन से लड़ाई से पहले। पर धीरे धीरे उनको इसकी ज़रूरत महसूस होने लग गई और उन्होंने अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैनर अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। अब कुछ जो ये लॉर्ड्स हुआ करते थे उनको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद था, तो रिच फर्निशिंग मांगते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में चाहिए होती थी कि हाँ भाई हम तो अमीर है तो अमीर बन के रहेंगे ना भाई, दिखना चाहिए ना सामने वाले को बंदा अमीर है।
आज के टाइम पे भी यही है कि शो ऑफ इज द न्यू रिचनेस। आप रिच तभी हो जब आप रिच लग रहे हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रिच पीपल आर मोस्टली सिंपल, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने अपीयरेंस में शायद बहुत ज़्यादा खर्च करे। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, बट शो ऑफ का टाइम ज़्यादा है। पहले भी शो ऑफ को ज़्यादा लोग मानते थे, अब भी लोग शो ऑफ को ज़्यादा मानते हैं। अब द नाइट्स, ये वॉरियर के बारे में अगर हम देखें तो जैसे जैसे लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए तो जो किंग्स थे, जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनको एक नए सेक्शन ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ी थी, ये थे नाइट्स, जो बहुत ही एकदम ट्रेंड सोल्जर आप जिन्हें कह सकते हो। तो वो लिंक थे लॉर्ड्स से। और जो आपके लॉर्ड थे वो क्या करते थे, नाइट को एक पीस ऑफ लैंड दिया करते थे, जिनको फीफ बोला करते थे, और प्रॉमिस क्या करते थे कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो फीफ है वो इनहेरिट हो सकती थी, यानी कि अगर मैं नाइट हूँ और मुझे किंग ने फीफ दिया है, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो उसको क्या कर सकते थे, इनहेरिट कर सकते थे। अब जो ये फीफ लैंड हुआ करती थी 1,000 से 2,000 एकड़ तक हुआ करती थी। इसके अंदर हॉर्स होते थे, और नाइट्स उसकी फैमिली सबके लिए हॉर्सेस होते थे, एक चर्च होता था, और वाटर मिल होती थी, वाइन प्रेस होती थी। बहुत सारी इसके अंदर आप कह सकते हैं सुख सुविधाएं मौजूद हुआ करती थी। अब जो ये लैंड इनको मिला करती थी, तो जो हमारे नाइट्स थे इसको कल्टीवेट करवा सकते थे पीजेंट से, और इसके बदले वो किंग को एक रेगुलर फीस दिया करते थे और प्रॉमिस किया करते थे कि जब भी वॉर होगा वो फाइट करेंगे उनकी तरफ से। वो अपनी स्किल्स को कीप अप रखा करते थे, लाइक ईच टाइम वो क्या करा करते थे, डमीज के साथ फाइट करा करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि उनकी ताकत हमेशा स्ट्रांग रहे। एक नाइट जो था वो एक से ज़्यादा लॉर्ड को भी सर्व कर सकता था, लेकिन जो उसका अपना लॉर्ड था उसके लिए उसकी लॉयल्टी सबसे ज़्यादा होती थी। तो जो फ्रांस था हमारा 12th सेंचुरी में, उन्होंने जो वहाँ पे मिन्स्ट्रल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। मिन्स्ट्रल्स कौन थे, जो सॉन्ग सिंग किया करते थे, स्टोरीज सुनाया करते थे। वो हिस्टोरिकल भी हो सकती थी, इन्वेंटेड स्टोरी भी हो सकती थी कि नकली आपने बना के बोल दी कि एक लायन था, एक रैट था। अब सच में था या नहीं था वो कौन जाने भाई, तो वो इन्वेंटेड भी हो सकती थी। और ये एक ऐसी एज थी जब जो रीडिंग थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा पीपल नहीं पढ़ा करते थे। ट्रैवलिंग वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर थी। जो मैनर्स हुआ करते थे, जो हाउस हुआ करते थे किंग्स के, लॉर्ड्स के, वहाँ पे नैरो बालकनी होती थी लार्ज हॉल के ऊपर, जहाँ पे जो पीपल ऑफ मैनर थे ना वो इकट्ठा होते थे खाना खाने के लिए। उसके अलावा मिन्स्ट्रल्स की गैलरी थी, जहाँ पे वो सिंगर्स वगैरह एंटरटेन किया करते थे नॉबल्स को जब वो फीस यानी कि खा रहे होते थे। अब किस तरीके की बातें वो बोला करते थे, इफ माई डियर लॉर्ड इज स्लेन हिज फेट आई विल शेयर, शायद ऐसे ही बोलते होंगे, आई डोंट नो कैसे बोलते थे। तो वो क्या करते थे कि अगर, मतलब बढ़िया बढ़िया बातें उनके, कि अगर मेरे लॉर्ड को, मेरे भगवान को कोई तकलीफ हुई तो वो तकलीफ मैं बांट लूंगा। अगर उसको हैंग किया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो मैं खुद सूली पे लटक जाऊंगा। वाह वाह, बिल्कुल शायरी टाइप अंदाज में कि उफ, तुझे अगर लटकाए जाए फांसी पे तो मैं अपनी गर्दन देने को तैयार हूँ। अगर उन ऐसी मुसीबत आई कि उन किंग को जलना पड़े तो मैं उनके बदले जल जाऊंगा, और डूबने की नौबत अगर आ जाए उसकी, तो मैं उसका नाम लेके उस नदी में, उस तूफान में खुद ही डूब जाऊंगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप ये समझो कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें वो किया करते थे किंग के लिए। अब ये फ्रेंच पोयम है, किसने लिखी थी, ये दून दे माइंस ने। और तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी की बात करें। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर पे आते थे हमारे क्लर्जी पीपल। जो कैथोलिक चर्च होता था उसके अपने लॉज होते थे, अपनी लैंड्स हुआ करती थी। आप ये सोचो फर्स्ट नंबर पे है तो काफ़ी सारी सुख सुविधाएं अपने आप को तो देंगे ना। वो टैक्सेस भी लेवाए कर सकते थे। काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता था जो कि किंग पे डिपेंड नहीं होता था। और इनका हेड कौन होता था, पोप होता था जो रोम में रहता था। अब जो क्रिश्चियंस यूरोप में हैं उनको कौन गाइड करते थे, बिशप्स या क्लरिक्स वगैरह जो थे वो उनको गाइड किया करते थे। और जो मोस्ट विलेजेस हैं उनके अपने खुद के चर्च होते थे जहाँ पे लोग असेंबल हुआ करते थे, जो प्रीस्ट थे उनकी बातें सुना करते थे, साथ में प्रे किया करते थे। अब ऐसा नहीं था कि हर कोई पुजारी बन सकता था, सर्फ्स बैंड थे। सर्फ्स क्यों बैंड थे, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज हुआ करते थे। वुमेन जो थी वो प्रेस्ट नहीं बन सकती थी, वो पुजारी नहीं बन सकती थी। अगर कोई मैन प्रेस्ट बनता है तो वो शादी नहीं कर सकता था।
और जो बिशप बनता था वो एक तरीके से रिलीजियस नोबेलिटी हुआ करती थी। और जैसे ही लॉर्ड्स जो अपना लैंड जिनका हुआ करता था, बिशप के पास भी बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े लैंड्स, ग्रेट पैलेसेस हुआ करते थे। जो चर्च था वो एंटाइटल था 1/10 ऑफ शेयर का जो भी पेजेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस टैक्स को वो टिथ्स बोला करते थे, TITHE, टिथ। अब मनी जो है वो बहुत सारी फॉर्म में आती थी, कई लोग दान भी किया करते थे, किंग्स वगैरह दान किया करते थे अपने वेलफेयर के लिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए, ऊपर से टैक्सेस वगैरह तो थे ही थे। कुछ इम्पोर्टेंट सेरेमनीज चर्च कंडक्ट कराता था, और उसके अलावा काफ़ी सारे लोग वहाँ पे चर्च में जाया करते थे, वो भी नॉर्मल डेज पे दान वगैरह कर ही दिया करते थे। और जो टर्म लॉर्ड है वो गॉड के लिए यूज़ होती है। ये एक तरीके से, अब देखिए लॉर्ड का मतलब क्या होता है, गॉड होता है, पर जो गॉड टर्म है, जो लॉर्ड टर्म है, वो किंग्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स के लिए भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिसेस उसी समय से चलती हुई आनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए जो रिलीजियस है और जो आपका फ्यूडलिज्म है, उसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटी उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी थी कि हाँ, अगर वो भगवान है तो भगवान ने हमें चुना है तुम सबको बचाने के लिए, हमें किंग बनाया है। तो इस तरीके से उनकी जो दलीलें हुआ करती थी वो हुआ करती थी। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट क्लास था, जो क्लर्जी क्लास था, उसके अंदर चर्चेज आया करते थे, काफ़ी प्रॉपर्टी होती थी, और हर कोई प्रिस्ट नहीं बन सकता था। सो इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।